बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर एंड इस वीडियो में मैं आपका क्विक रिवीजन कराने वाली हूं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। आई नो ये चैप्टर तुम्हें परेशान करता है, बट ट्रस्ट मी बच्चों, इस रिवीजन के बाद तुम्हें सारी चीजें याद रहेंगी और किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये आपका रिवीजन करवाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ माई 2 पेज नोट्स, जो कि आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे, विच इज t.me/Dr. गार्गी सिंह। मेरे सारे बायो के 2 पेज नोट्स आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। गूगल पे जाओ, ये एड्रेस लिखो और आपको जो सबसे पहला सर्च में आता है वो मेरा ही टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं एनाटॉमी के बारे में बताना चाहती हूँ कि आपके सिलेबस में 2025 के सिलेबस में, 2024 के सिलेबस में भी आपका प्लांट टिश्यू था। ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में था और इस पे 2024 में क्वेश्चन भी आया था, तो अभी भी आएगा क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट करना है। चलो शुरू करते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि तुम नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहते हो जिसका मैं क्विक रिवीजन करवा दूं। एनाटॉमी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट टिश्यू को मैं 2 में डिवाइड कर सकती हूँ। एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके सेल्स डिवाइड करेंगे, परमानेंट टिश्यू के सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, मोस्टली डिवाइड नहीं करते हैं। अब मैंने मोस्टली क्यों बोला ये तुम्हें पता चलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो कैसे होते हैं, ये देखो यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग बना रखी है, इसमें आपको जो सेल दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, आइसोडायमेट्रिक दिख रहे हैं, सब एक ही जैसे हैं, पॉलीहेड्रल हैं, सेल वॉल थिन है, मुझे बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा भी दिख रहे हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिख रहा है मुझे, एंड डेंस होता है साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं तो उनका साइज छोटा होता है, दे आर स्मॉल इन साइज, और क्योंकि डिवाइड करते जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है बच्चे, वैक्यूल भी नहीं होता है, अगर होते भी तो बहुत कम होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तुम्हारे सिलेबस में है, तो मतलब भाई जो टिप्स पे होगा, चाहे स्टेम की टिप हो, चाहे शूट की टिप हो, चाहे रूट की टिप हो, तो जो टिप्स पे है दैट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। इसमें 2 तरह का आ गया, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम आ गया, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम आ गया। ठीक है, अच्छा, जो आपके नोड्स के आजू बाजू में प्रेजेंट है उसको हम इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ये आपको ज्यादातर मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, दिस इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, और इस मेरिस्टेम की वजह से ही दिस हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। जो हर्बीवोर्स इसको खा के चले जाते हैं, जैसे घास है, घास को किसी गाय ने खाया तो कुछ दिन के बाद तुम देखोगे वो घास फिर से आ जाती है, इसी की वजह से। देन अगर साइड्स में है तो हम उसको लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है कॉर्क कैम्बियम, इंटर एंड इंटरा फेसिकुलर कैम्बियम। एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि अगर मैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करती हूं तो वो होती है सब टर्मिनल, मतलब बिल्कुल टिप पे नहीं है क्योंकि उसके ऊपर रूट कैप आ गई, तो ठीक है वो सब टर्मिनल है। लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टेम इज टर्मिनल, देयर इज नो शूट कैप, कोई शूट कैप नहीं होता है। एक और चीज बताती हूँ बच्चों आपको कि प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या फर्क है। प्राइमरी मेरिस्टेम मेरा प्लांट का लेंथ इंक्रीज करेगा, जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ये लाइफ में, ठीक है, ये प्लांट की लाइफ में पहले आ जाती है। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये प्लांट की लाइफ में बाद में आती है, बाद में बनती है, और इससे विड्थ या फिर डायमीटर बढ़ता है, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरा इसका एग्जाम्पल नहीं है, इंटर इसका एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं परमानेंट टिश्यू पे, जो कि डिवाइड नहीं करता। उसको हम 2 तरह से 2 टाइप्स का होता है, एक होगा सिंपल जो कि एक तरह के ही सेल से बना हुआ है, एक तरह के टिश्यू से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स जो अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है। सिंपल में आपके 3 तरह के टिश्यूज तुम पढ़ोगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इस कंपैरेटिव चार्ट से हम तीनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो सेल्स कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे ही हैं, तो आइसोडायमेट्रिक है, क्लोजली प्लेस्ड है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, सेल वॉल थिन है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा भी मुझे दिख रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोर करना चीजों को। अगर तुम चीजों को स्टोर कर रहे हो तो तुम चीजों को निकालोगे भी, ठीक है, सिक्रीशन भी कर सकते हो। अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, जैसे कि इन केस ऑफ मीजोफिल। कुछ सेल, देखो मैंने बोला था कि परमानेंट जो टिश्यू होता है वो डिवाइड नहीं करता, लेकिन कुछ सेल्स, ठीक है, पेरेन्काइमा के कुछ सेल्स कभी कभी डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि भाई डी डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है जी, तो जैसे कि रे पेरेन्काइमा आपका वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, कॉर्टेक्स के सेल्स आपके कॉर्क कैम्बियम बनाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। कोलेनकाइमा की बात करूं तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वहां पे आपको थिकनिंग्स देखने को मिलेगी, ये जो एंगल्स बने हुए हैं ना यहाँ पे, तो हम बोलते हैं एंगुलर थिकनिंग्स होती है, किसकी, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की, क्योंकि यहाँ पे थिकनिंग हो गई है। जहां पर भी किसी चीज की थिकनिंग हो जाती है, सेल वॉल थिक हो जाती है, तो वो किस चीज में हेल्प करती है, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है बच्चे,
बच्चे यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचा है। ओके, तो इसी की वजह से बेंडिंग एंड पुलिंग हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। अब बहुत तेज हवा चलेगी तो टूट भी जाएगा, ऐसे नहीं बोलना कि मैम बहुत तेज हवा चली तो टूट गया। ओके, ये आपको डाइकॉट की रूट्स में नहीं मिलेगी। अब रूट्स में थोड़ी ना हवा चलती है, और मोनोकॉट्स में नहीं मिलेगी, डाइकॉट की स्टेम में मिलती है। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा की बात करूं तो यहाँ पे डिपोजिशन हो गया लिग्निन का, उसकी वजह से जो वॉल है वो बहुत ही थिक हो चुकी है, एंड जो स्पेस था, जो ल्यूमेन था, वो बहुत ही नैरो हो गया है। ओके, और ये एट मेच्योरिटी जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये डेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं था। ऑब्वियसली यहाँ पे थिकनिंग हो गई तो ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेगा। जाइलम का मेजर पार्ट यही बना रहा है। ये आपको फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि गुआवा, पेयर, सपोटा, सीड, कोट ऑफ लेग्यूम्स, इन सब में मिलता है। अब एक और क्वेश्चन जिसपे, एक और टॉपिक जिसपे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, एक्साक एंड एंडार्क कंडीशन। आई मूव टू दिस साइड सो दैट आप आराम से चीजों को देख भी सकें। ठीक है, ये देखो, सो प्रोटोजाइलम वो वाला जाइलम होता है जो पहले बनता है। ठीक है, जो पहले बनता है, और ये क्या होता है, छोटा होता है, नैरो होता है। मेटाजाइलम, ठीक है, मेटाजाइलम वो वाला जाइलम है जो बाद में बनेगा, एंड इट इज बिगर। ठीक है, इट इज बिगर। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेसिस पे कैसे हमने एक्साक एंड एंडार्क कंडीशन बनाया है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो हम इसको एक्साक बोलते हैं, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो हम इसको एंडार्क बोलते हैं। देखो एक चीज याद रखो कि रूट के केस में रूट अंदर होती है, ठीक है, अंदर होती है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि प्रोटेक्टेड सा एनवायरमेंट है, अंदर है रूट, तो छोटा बच्चा कौन है, प्रोटोजाइलम, वो बाहर भी खेल सकता है। ठीक है, घर के आंगन में भी खेल सकता है, तो इसलिए जब ये बाहर है तो एक्साक है, तो कहाँ होगा, रूट में होगा। अगर मैं बात करती हूँ एंडार्क की, तो स्टेम तो बाहर निकल गई, ठीक है, स्टेम तो अंदर नहीं है, बाहर आ जाती है, वो तो मिट्टी के ऊपर है, तो वहां पे क्या है, वहां पे हम बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि तुम चले जाओ। ठीक है, जब तुम बाहर जाते हो कहीं तो बच्चे को थोड़ा छोड़ दोगे कि तुम कहीं भी घूम लो, नहीं, फिर हम उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे, वो अंदर चला जाएगा, एंड दैट इज वाई स्टेम के अंदर एंडार्क कंडीशन होता है। प्लीज रिमेंबर दैट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं, फ्लोएम की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे चलते हैं, फ्लोएम की बात करेंगे। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है सीव ट्यूब, ये रहे आपके सीव ट्यूब। ये कैसे होते हैं, सीव ट्यूब जो आपके होते हैं, इनके पास मेच्योरिटी पे न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, कंडक्शन में लगे हुए हैं, किसका, ऑर्गेनिक मटेरियल का, मतलब फूड का कंडक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसने अपने आप को, प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पे, लेकिन इसने बाकी चीजें हटा दी कि भाई मेरे को तो जगह बनानी है, तो मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। एंड द वॉल्स, ये देखो जो वॉल्स हैं इसकी, एंड वॉल्स हैं, वो परफोरेटेड है, इसलिए हम इसको सीव ट्यूब सेल बोलते हैं। अब इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं कंपेनियन सेल्स, ये जो पिंक कलर में मैंने बनाए हुए हैं, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है जो इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसके पास अपना न्यूक्लियस तो नहीं है, तो ये इसको कंट्रोल करता है, इसको हेल्प करता है, ठीक है, इसके फंक्शंस को बनाने के लिए, परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अच्छा, और क्या होता है यहाँ पे, फ्लोएम के पास फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर द ओनली एलिमेंट ऑफ फ्लोएम जो कि डेड होते हैं। फाइबर्स क्या है, वही स्क्लेरेंकाइमेटस है, डेड है, लिग्निफाइड है, जैसे कि जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। एंड देन यू हैव द पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा आपके पास होता है, जो ऑब्वियसली किसके काम आएगा, स्टोरेज के काम आएगा, एंड दिस इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। अगली चीज हम देखेंगे जाइलम, जिसको हम वुड भी बोल देते हैं, फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं। अब जाइलम के पास भी 4 एलिमेंट हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर डेड। ठीक है, एक ही एलिमेंट है जाइलम का जो कि जिंदा है, वो है जाइलम पेरेनकाइमा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिविंग। पेरेनकाइमा जहाँ पे आया वो स्टोरेज का ही काम करेगा। सबसे पहला जो इसका एलिमेंट है दैट इज वेसल। ठीक है, वेसल्स कैसे होते हैं, वेसल्स का जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है, जो ल्यूमेन है वो ज्यादा वाइड होता है एज कंपेयर टू द ट्रकीड्स के। देखो यहाँ पे ट्रकीड्स का जो ल्यूमेन है दैट इज वेरी नैरो एंड वेसल्स का वाइड है। एक और चीज देखो, वेसल्स के जो एंड वॉल्स है ना वो परफोरेटेड है, ट्रकीड्स के नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों के दोनों मरे हुए हैं, दोनों के दोनों डेड है, लिग्निफाइड है। फाइबर्स भी डेड है, लिग्निफाइड है, ये सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की, जहां पे हम 3 तरह का टिश्यू देखने वाले हैं। एपिडर्मल, एपिडर्मल क्या, जो एपिडर्मिस होती है, तो रूट की एपिडर्मिस होगी, स्टेम की एपिडर्मिस होगी। रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा भी बोल देते हैं। स्टेम की एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर्ड होती है, रूट की नहीं होगी, क्योंकि रूट को थोड़े ना ट्रांसपीरेशन झेलना पड़ता है, तो स्टेम को तो ज़्यादा झेलना पड़ता है, तो वहाँ पे वाटर लॉस हो सकता है, इसलिए हमने उसको कवर कर दिया क्यूटिकल से। अब दूसरा जो टिश्यू होता है आपका, दूसरा जो पार्ट है दैट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस। मतलब क्या, एपिडर्मिस के कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, रूट से निकलते हैं, रूट हेयर जो कि होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, लेकिन जो स्टेम से निकलते हैं ना हेयर, उनको हम ट्राइकॉम बोलते हैं। दे कैन बी मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर, एक्चुअली नॉट कैन बी, दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड।
ठीक है, ब्रांच हो सकते हैं या फिर अनब्रांच। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर। और रूट हेयर का क्या काम है, एब्जॉर्ब करना वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। एंड तीसरा पार्ट यहाँ पे होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज गार्ड सेल। गार्ड सेल का जो अंदर वाला इनर लेयर होता है, इनर वॉल होता है, वो होता है मोटा, थिक होता है, एंड आउटर इज थिन। ठीक है, यहाँ पे कुछ माइक्रो फाइब्रिल्स भी तुम्हें दिख रहे हैं जिनका ओरिएंटेशन, इस पे पीवाईक्यू आया हुआ है, जिनका ओरिएंटेशन क्या होता है, रेडियल होता है, सो दैट ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प कर सके। गार्ड सेल के अंदर लाइक गार्ड सेल की टर्जिडिटी डिसाइड करती है कि स्टोमेटा ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा। जब ये पूरे के पूरे फूले हुए हैं तो स्टोमेटा ओपन हो गया। आपको ये स्टोमेटल अपर्चर यहाँ दिख रहा है। जब ये वाटर को लूज कर देंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अब इसके आउटसाइड पे हमें मिलते हैं सब्सिडरी सेल्स एंड देन बाहर मिलेगा एपिडर्मिस। ठीक है, अब अगर मैं गार्ड सेल की बात करूं तो डम्बल शेप होते हैं मोनोकॉट्स में, बीन शेप्ड होते हैं या किडनी शेप्ड होते हैं डाइकॉट्स में। गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल अपर्चर तीनों मिलकर बनाएंगे स्टोमेटल अपरेटस। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वेस्कुलर टिश्यू कि जाइलम एंड फ्लोएम का क्या अरेंजमेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम का एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता है कि अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो हम उसको ओपन बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। देखो ऐसे याद रखो, एक कमरा है, उसमें अगर खिड़की है तो तुम्हें ओपन ओपन लगेगा, अगर खिड़की नहीं है तो ऐसा लगेगा कि क्लोज्ड है। ठीक है, बंद बंद लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि बीच में खिड़की है मतलब कैम्बियम है तो ओपन। ओपन कहाँ होगा, डाइकॉट में होगा। ऐसे बोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, तो ओपन द डोर, डोर से डाइकॉट, ओपन हमेशा डाइकॉट में, क्लोज होंगे मोनोकॉट में, क्लोज होंगे मोनोकॉट में, देयर इज नो कैम्बियम। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो कि रेडियल है। रेडियल में हम देखेंगे कि जो फ्लोएम और जाइलम है ना वो अलग अलग रेडियाई पे है। ठीक है, अलग अलग रेडियस पे है। ये देखो, ये अलग रेडियस पे, ये अलग पे। आर से रेडियस, आर से रूट, तो रूट में मिलेगा हमें रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, चाहे मोनोकॉट की रूट हो चाहे डाइकॉट की रूट हो। एंड देन वी हैव अनदर अरेंजमेंट जहां पे दोनों एक ही रेडियस पे है। देखो, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, एक ही रेडियस पे है, एक ही रेडियस पे है, एक ही रेडियस पे है। ठीक है, ओके, बीच में मैंने कैम्बियम बनाया। कैम्बियम अगर मैंने बनाया है यहाँ पे बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डाइकॉट स्टेम। ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल, इनको बोला जाता है कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ये स्टेम में होते हैं, ये लीव्स में होते हैं, लेकिन डाइकॉट की स्टेम में ओपन होंगे। बाकी मोनोकॉट की स्टेम हो, चाहे मोनोकॉट के लीव्स हो, चाहे डाइकॉट के भी लीव्स क्यों ना हो, वहां पर क्लोज्ड होते हैं। ओपन सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट की स्टेम में होंगे, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, अच्छा अगला देखो, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्राउंड टिश्यू। अब हमने एपिडर्मल टिश्यू की बात करी, वेस्कुलर टिश्यू की बात करी, इसके अलावा जो भी टिश्यू रह गया वो ग्राउंड टिश्यू में आता है, जैसे कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज, मीजोफिल इन केस ऑफ लीव्स। अब एक सीक्वेंस तुम्हें बताती हूँ कि अगर हम बात करेंगे रूट की एनाटमी की और शूट की, स्टेम की एनाटमी की, तो एक सीक्वेंस होगा। सबसे बाहर वाला लेयर होगा एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आएगा कॉर्टेक्स, फिर आएगा कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल, देन पिथ। ठीक है, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ तीनों मिलके बनाते हैं स्टील। एनीथिंग दैट इज इनर टू एंडोडर्मिस इज स्टील। अब बात करते हैं हम एनाटमी ऑफ रूट की। ठीक है, सीक्वेंस हमें पता चलेगा कि क्या है सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे रूट में ना जो एंडोडर्मिस होती है, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्स में ना थिकनिंग हो गई है, वॉल्स में डिपोजिशन हो गया है सुबरिन का। इस डिपोजिशन को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, सुबरिन का डिपोजिशन हो चुका है जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो योर पीवाईक्यू। ओके, तो ये सब हम कवर कर चुके हैं कि रूट्स में रेडियल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एंड फ्लोएम एंड जाइलम आपके अलग अलग रेडियस पे होते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। रूट्स में कंडीशन जो जाइलम का होता है दैट इज एग्जैक्ट, वी हैव डन दिस। अब ना एक और क्लियर पिक्चर लेने के लिए कि डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, रादर देन मोनोकॉट को भी हम याद करें, ये बेस्ट तरीका है। तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट वैसे सेम होती है, लेकिन ये कुछ डिफरेंसेस आप याद रखोगे क्योंकि यही चीजें अलग हैं दोनों में। जाइलम एंड फ्लोएम कितने हैं, जाइलम कितने हैं डाइकॉट के रूट में, 2 से 4, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। मोनोकॉट के रूट में 6 और 6 से ज्यादा होता है जाइलम। वेस्कुल जो जाइलम के बंडल्स होते हैं ना वो 6 या 6 से ज्यादा होते हैं, मतलब पॉलीआर्क कंडीशन है। पिथ की अगर मैं बात करूं, ये जो सेंटर में टिश्यू होता है ना, दिस इज पिथ। पिथ की अगर मैं बात करूं तो पिथ स्मॉल है, बहुत छोटा है। मोनोकॉट के रूट में पिथ लार्ज है।
कैम्बियम यहाँ पे बन जाएगा लेकिन बाद में बनेगा, ठीक है, सेकेंडरी इन नेचर है और वो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों डाइकॉट की स्टेम को देखते हैं। अब डाइकॉट की स्टेम एंड मोनोकॉट की स्टेम में डिफरेंशिएट भी हम कर लेंगे। डाइकॉट की स्टेम की बात करें तो यहाँ पे ट्राइकोम्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, देन इसके नीचे हाइपोडर्मिस है। अब इस पे क्वेश्चन आता है, हाइपोडर्मिस डाइकॉट के केस में किससे बना हुआ है? डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट, देखो डाइकॉट, डी से डाइकॉट, कॉट से कॉलेनकाइमा, तो हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ है? कॉलेनकाइमा से बना हुआ है। देन यू हैव एंडोडर्मिस जो कि स्टार्च शीट से बनी हुई है। पेरिसाइकल है जो कि बेटा जी स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस से बनी हुई है। देन द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ वेवी रिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कैसे अरेंज्ड है? डाइकॉट की स्टेम हमने अभी बात करी थी वेस्कुलर बंडल की, कैसे थे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। और स्टेम में किस तरह के वेस्कुलर जाइलम का क्या अरेंजमेंट होता है स्टेम में? एंडार्क, ठीक है, एंडार्क, तो ये सब कर लिया था। अब मोनोकॉट की स्टेम पे आ जाओ, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, एम से मोनोकॉट, एस से स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, एस से स्क्लेरेनकाइमा, ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस, नीचे वाला, उसके नीचे वाला हाइपोडर्मिस, किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। एंड यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? स्कैटर्ड हैं। और कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट होंगे लेकिन क्लोज हैं, कैम्बियम नहीं है, क्लोज्ड है। सेंटर की तरफ मुझे बड़े वेस्कुलर बंडल दिखेंगे और बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ मुझे स्मॉल वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, ठीक है। बंडल शीथ भी होती है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा की, और यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता कॉर्टेक्स, पिथ वगैरह में, सारा टिश्यू जो है यहाँ पे उसको मैं ग्राउंड टिश्यू बोल रही हूँ। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट एनाटमी ऑफ लीफ, ठीक है। डाइकॉट लीफ की पहले बात कर लेते हैं, जिसको हम डॉर्सीवेंट्रल बोलते हैं। क्यों डॉर्सीवेंट्रल बोलते हैं? लीफ फ्लैट होता है, डॉर्सीवेंट्रल है, लेकिन इसका डॉर्सल और वेंट्रल साइड अलग है। क्यों अलग है? अगर हम देखें, बात करें अपर एपिडर्मिस की, जिसको हम बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, एंड लोअर एपिडर्मिस की, जिसको मैं बोलती हूँ अबैक्सियल, बैक मतलब नीचे, बैक मतलब नीचे होगा ना, तो अबैक्सियल। तो नीचे वाली एपिडर्मिस पे तुम देख पा रहे हो कि स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ऊपर स्टोमेटा ना के बराबर ही है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तो ऊपर स्टोमेटा क्यों रखना, तो नीचे की तरफ ही स्टोमेटा ज्यादा होता है, इसलिए दोनों तरफ थोड़ी अलग होगी, तो डॉर्सल वेंट्रल अलग होगा, दैट इज वाई डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। सेंटर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हैं और एक बंडल शीथ भी है। ऊपर की तरफ हमेशा होगा जाइलम, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। नीचे की तरफ होगा फ्लोएम, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट का स्टेम मतलब लीफ हो। अब यहाँ पे अंदर की तरफ हम देखें ना, तो यहाँ पे दो तरह के तुम्हें अरेंजमेंट दिखेंगे। एक अरेंजमेंट थोड़ा सा ना टाइट सा अरेंजमेंट लग रहा है तुम्हें, ऐसे 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 सेल लगे हुए हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ देखो तो थोड़ा लूज सेल्स अरेंज हैं, बीच में तुम्हें एयर कैविटीज भी दिख रही हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे तुम्हें स्टोमेटल कैविटी भी दिख रही है, ओके जी। तो ये वाला जो मेसोफिल होता है इसको हम बोलते हैं पैलिसेड, और ये वाला जो होता है ना, जहाँ पे आपको कैविटीज भी दिख रही हैं, बीच बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी। दोनों क्या है? दिस इज बेसिकली दोनों का दोनों इज योर मीजोफिल का टिश्यू, ठीक है बच्चों, मीजोफिल का टिश्यू। अब देखते हैं हम मोनोकॉट का लीफ इससे कैसे अलग होता है। मोनोकॉट के लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता इनटू स्पंजी एंड पेलिसेड, देखो सारा एक जैसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जाइलम ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है, दैट इज सिमिलर। आइसोबायलैटरल होता है क्योंकि ऊपर की तरफ भी आपको स्टोमेटा दिखते हैं और नीचे की तरफ भी स्टोमेटा दिखते हैं, तो दैट इज वाई दोनों तरफ से सेम, तो आइसोबायलैटरल। यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी इधर भी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको दिखेगी, यहाँ ड्रॉइंग में नहीं बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं अपर एपिडर्मिस पे जो कि बड़े लार्ज सेल्स होते हैं, ठीक है, दे आर फिल्ड विद वाटर, इनको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, दे आर नोन एज बुलीफॉर्म सेल्स। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखो बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। स्पेशली कहाँ होते हैं? ग्रासेस में होते हैं। कौन सा? ऊपर वाली तरफ। तो ये क्या है? लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स हैं, इनमें पानी होता है बस। जब पानी मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो पानी लूज कर दिया इन्होंने, उस टाइम पे क्या होता है, ये अंदर की तरफ कर्ल कर जाते हैं ताकि मिनिमाइज कर दें वाटर के लॉस को, ठीक है, ताकि मिनिमाइज कर दें वाटर के लॉस को। सो दिस वाज अबाउट एनाटॉमी बच्चों, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, सेकेंडरी ग्रोथ आपको करना ही नहीं है। तो मुझे बताना कि सेशन कैसा था, एंड आई होप आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, याद भी हो गए हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरा, क्योंकि वहीं पर मैं सारी नोट्स शेयर करूंगी। एंड कल ना मैं पूरा का पूरा जो आपकी एनसीईआरटी है 11th हो 12th हो, सारे डिजीज एंड डिसऑर्डर्स एक वन शॉट में कराने वाली हूँ। ट्रस्ट मी दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सेशन ऑन डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से कराऊंगी कि आपको क्लास में ही सब कुछ चीज़ याद हो जाएगी। तो बेटा जी मिलती हूँ मैं आपको
इन द सेशन, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।